कि मस्जिदों से बीजेपी को हराने की कॉल दी जा रही है, जब उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जा रही है, तो इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने इस दावे की जांच की और देवेंद्र फडणवीस की बात बिल्कुल सही निकली। महाराष्ट्र में ऐसा कई जगह हो रहा है। हमें पुणे में हुए एक जलसे का वीडियो मिला जिसमें मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। ये तस्वीरें पुणे में हुए उसी प्रोग्राम की हैं। पुणे में कुल जमाती संगठन का जलसा हुआ। पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाए गए। जलसे का मुद्दा था मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियां। इसमें तमाम मुस्लिम तंजीमों के लोग पहुंचे और मुसलमानों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बताई गई कि किसी भी सूरत में केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। मजे की बात यह है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने स्पीकर्स ने यह बात साफ साफ लफ्जों में खुलकर कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, वो जो समझा सकते हैं समझा दिया, जो कह सकते हैं कह दिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि देश का संविधान बदल जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, मुसलमानों को और मुश्किलात का सामना करना पड़े। इससे पहले अलर्ट हो जाओ, यह आखिरी मौका है। इसलिए अब उम्मीदवार और पार्टी छोड़ो, सिर्फ उसे वोट दो, एकजुट होकर वोट दो जो मोदी को रोक सके। इससे पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमज़ोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, ख़ास तौर पर मजलूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है, कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुँचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने संविधान पर, आरक्षण पर हूबहू वही बात कही जो राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहते हैं। जैसे ही मौलाना नोमानी की बात पूरी हुई, उन्होंने ये बताया कि किसे हराना है। इसके बाद कुल जमाती संगठन के मेंबर उस्मान हिरोली माइक पर आए। उस्मान हिरोली ने उन उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें जिताना है, जिन्हें महाराष्ट्र में जमात ने सपोर्ट करने का फैसला किया है। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोल्हे साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वाघेरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करें और इन 4 भाइयों के ताल्लुक़ से घर में, अफराद में, दोस्त अहबाब में बात चलाएं और इस बात का ख्याल रखें कि तुतारी की निशानी, मशाल की निशानी और हाथ के पंजे की निशानी, इन बातों के अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाबों को आप साफ तौर से वाज़े तौर पर बता दें।
एक फर्क नोट करने वाला है। पहले इलेक्शंस में मस्जिदों के इमाम फतवे जारी करते थे, मौलाना और मुस्लिम जमातों के नेता अपने सपोर्टर्स के लिए वोटर्स से वोटिंग की अपील करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार दिख रहा है कि मुस्लिम संगठन जलसों का आयोजन करके वोट जिहाद की बात कर रहे हो। जिन 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई, उनमें बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले वो कैंडिडेट है, बारामती में आज ही वोटिंग हुई है। बाकी पुणे सीट से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मावल सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय वाघोरे मैदान में हैं, जबकि शिरूर सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के अमोल कोल्हे चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर 13 मई को पोलिंग होनी है। वोटिंग से पहले मुस्लिम संगठनों ने अपना इरादा, अपना मंसूबा जाहिर कर दिया। मुसलमानों से एकजुट होकर टैक्टिकल वोटिंग करने की अपील की। इससे पहले फर्रुखाबाद में आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों को कौम का गद्दार करार दिया था। इस तरह के मैसेज का असर पूरे देश के मुसलमानों पर होता है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका तुरंत जवाब दिया। मोदी ने आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैलियां की। खरगोन, धार, बीड और अहमदनगर में लोगों को एड्रेस किया। सभी जगह मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। मोदी ने कहा, अब जनता को तय करना है कि उसे वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य चाहिए। आज